हेलो गाइस, वेलकम टू द डिजर्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉलिटी का एक टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस करेंगे यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। ये किस तरीके से डिफरेंशिएटेड है आपके पास। हम यूनिटरी सिस्टम और साथ साथ में कौन सा सिस्टम, फेडरल सिस्टम। और साथ में बात करेंगे कि इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर जो है किस तरीके से डिज़ाइन है। क्या हम यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं या फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं। एक आपने एक वर्ड सुना होगा क्वासी फेडरल का। तो ये सारी की सारी टर्म है कि इनको समझेंगे। देखो, सबसे पहले हम बात को समझते हैं कि ये यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती क्या है। इस यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता क्या है, नॉर्मली सी बात है कि सारी की सारी पावर, ऑल द पावर्स वर कंसंट्रेटेड इन दी, ऑल द पावर कंसंट्रेटेड, ठीक है, कंसंट्रेटेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, इन द central government with some autonomy to the रीजनल और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, टू दी रीजनल और स्टेट गवर्नमेंट। इसका मतलब है क्या कि देखो, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है क्या है कि सारी की सारी पावर होती है किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। बट कुछ ऑटोनॉमी यहाँ पर या कुछ पावर्स किसके हाथ में होती हैं आपके पास, स्टेट के हाथ में होती हैं या तो रीजनल गवर्नमेंट के हाथों में ये हल्की फुल्की पावर यहाँ पर होती है। बट इसका जस्ट ऑपोजिट है फेडरल स्ट्रक्चर। मतलब ऐसा नहीं है कि स्टेट के पास ज़्यादा पावर है, सेंटर के पास पावर नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता क्या है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या बोलती है कि होता क्या है, हमारे पास जो पावर्स होती हैं, ऑल द पावर्स वर डिवाइडेड, ऑल द पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट, ठीक है, सेंटर एंड द स्टेट की जो पावर है वो किस किस के हैं, किस किस के पास है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो पावर है वो आपके पास केंद्र सरकार के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी हैं और साथ साथ में स्टेट गवर्नमेंट के पास भी हैं। मतलब पावर्स को क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। बट इंडिया का जो फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर है, इट इज द मिक्सचर ऑफ द फेडरल एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। एंड इंडिया फॉलोज क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया फॉलोज क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब है क्या कि हमने जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो बनाई है, हमारी जो सरकार है या हमारा जो संविधान है, वो है कैसा, यूनिटरी और फेडरल फॉर्म को मिक्स करके। इट इज द मिक्सचर ऑफ द यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट विच मीन्स फेडरल सिस्टम, ठीक है। तो इंडिया फॉलोज द क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें होता क्या है, देखो, इसमें भी सिमिलर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरह ही होता है कि पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, बट विद स्ट्रॉन्ग पावर ऑफ द गवर्नमेंट, कि इसमें होता क्या है कि पावर तो डिफाइन है सेंटर और स्टेट में, बट साथ साथ में है क्या, विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। साथ में हल्का सा हमारे पास क्या है, केंद्र सरकार के पास थोड़ी सी ज्यादा पावर यहाँ पर देखने को मिलेगी किसी भी केस में, ठीक है। तो ये तो हमारे पास फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे, देखो, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अगर आप एग्जाम्पल देखो कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के एग्जाम्पल आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो जो ऐसे याद रख लो, याद करने के लिए, जो हमारे दुश्मन है, ठीक है, यूके हमारा दुश्मन नहीं है बट उसने राज किया हुआ है, तो एक याद करने के लिए रख सकते हो यूके, ठीक है, चाइना एंड फ्रांस। इन सब की जो गवर्नमेंट है वो एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। मतलब यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ज़्यादा होती है। बट इन केस ऑफ अगर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के एग्जाम्पल देखे जाएं, तो हमारे जो दोस्त हैं, मान लो यूएसए, ठीक है, यूएसए, और साथ साथ में आप यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देख सकते हो, जर्मनी का भी, ठीक है। तो यूएसए और जर्मनी जैसी कंट्रियों में आपको क्या देखने को मिलेगा, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को देखने को मिलेगी, वेयर इंडिया फॉलोज द क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच मीन्स द पावर डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, बट विद आपके पास स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, बट विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे पास इसमें क्या होती है, हल्की सी पावरफुल यहाँ पर होती है, ठीक है। तो अगर इंट्रोडक्शन देखें,
इस चीज का या डिफरेंस देखने की कोशिश करें कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस होता क्या है। देखो यूनिटरी सिस्टम में मैंने आपको क्या बताया कि कंसंट्रेट पावर इन अ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, कि जो हमारे पास जो पावर होती है वो किस में होती है, सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट में होती है, विद अ लिटिल ऑटोनॉमी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, की हल्की फुल्की पावर्स किसके पास होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट। वाइल द फेडरल सिस्टम, ठीक है, फेडरल सिस्टम में क्या होता है, डिवाइड्स द अथॉरिटी बिटवीन द सेंट्रल एंड द रीजनल गवर्नमेंट, जो पावर है वो डिवाइड होती है आपके पास सेंटर में भी और स्टेट में भी। और इंडिया क्या फॉलो करता है, इंडिया फॉलो क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर। इसका मतलब है क्या कि पावर डिवाइडेड बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर बट विद द स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। साथ में है क्या कि हमारे पास जो केंद्र की सरकार है वो है क्या, हल्की सी ज्यादा पावरफुल है इन रिस्पेक्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट। देखो डेफिनेशन की बात कही जाए, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यही हमने बात बताई कि गवर्नेंस वेयर ऑल पावर्स आर कंसंट्रेटेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, की सर पावर किसके पास होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, ठीक है। एंड सब नेशनल यूनिट हैव द लिमिटेड और नो ऑटोनॉमी, मतलब हल्की फुल्की यहाँ पर सेंट्रल या रीजनल गवर्नमेंट के पास भी पावर होती है। और फेडरल सिस्टम की हमने क्या इंट्रोडक्शन देखी, ठीक है, गवर्नेंस वेयर पावर आर डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड द रीजनल अथॉरिटी और द स्टेट गवर्नमेंट। यही बात की कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता क्या है कि पावर डिवाइड होती है किस किस में, सेंटर और स्टेट में, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात कही जाए तो यूनिटरी सिस्टम में देखो ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होती है, ये होता है लेस फ्लेक्सिबल। और फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट देखा जाए तो ये मोर फ्लेक्सिबल है, ठीक है, क्योंकि आपके पास क्या होती है, अलग अलग पावर डिफाइन है, तो यहाँ पर फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल की बात कही जाए कि यूनिटरी सिस्टम मैंने आपको बताया जो हमारे दुश्मन है वहाँ पे ज्यादातर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलेगी। यूके जहाँ जिसने हमारे ऊपर राज किया, चाइना देख लो और फ्रांस देख लो, ठीक है, अभी आपके पास वो निज्जर वाला केस भी हुआ था, ठीक है, तो फ्रांस यहाँ पर दिक्कतें आ रही थी। तो ऐसे याद रख सकते हो कि हमारे पास जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है किस किस के पास है, यूके, चाइना, फ्रांस। और फेडरल सिस्टम किस किस के पास, यूएसए और जर्मनी। और इंडिया के पास तो मैंने आपको बता दिया फेडरल सिस्टम तो है, बट कौन सा फेडरल, क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। और क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता क्या है, पावर तो डिफाइन है बट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा यहाँ पर पावर है। इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो इंडिया के पास कौन सा फेडरल स्ट्रक्चर है, क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कहां पर डिफाइन है ये, भारत के संविधान में डिफाइन है। अब देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर हम बात इंडिया के स्ट्रक्चर की अगर बात कहें कि हमें तो पता है कि इंडिया में क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कि जहां पर पावर्स डिवाइड हैं, बट पावर हमें हमारे संविधान में कहां पर डिवाइड देखने को मिलेंगी। तो 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, 7th शेड्यूल, यहां पर लिस्ट मत कर देना, ठीक है, लिस्ट नहीं है, 7th शेड्यूल है ये, ठीक है, 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द आर्टिकल 246, अंडर द आर्टिकल 246 246 अनुच्छेद के तहत होता क्या है, पावर्स आर डिवाइडेड, ठीक है, कि पावर्स को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। मैंने क्या बोला कि शेड्यूल 7 एंड अंडर द आर्टिकल कौन सा, 246 डिफाइन द पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। किस तरीके से यहां पर इन्होंने डिफाइन किया पावर को, देखो यहां पे हमने क्या कर दिया, 3 लिस्ट को यहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया हमने, कितने लिस्ट को, 3 लिस्ट को, मतलब 3 हिस्सों में हमने पावर को बांट दिया। और हमने जब पावर को बांटा तो क्या कहा कि अंडर दी आर्टिकल 246 एंड आपके पास शेड्यूल 7 डिफाइन दी 3 लिस्ट, ठीक है, 3 लिस्ट को ये डिफाइन करती है, जिसमें पहली है हमारे पास यूनियन लिस्ट, मतलब जिसमें सारे की सारी यूनियन की पावर बताई गई है। दूसरा है हमारे पास स्टेट लिस्ट, जिसमें सारी की सारी स्टेट की लिस्ट है। और तीसरी जो लिस्ट है हमारे पास वो है कॉन्क्यूरेंट लिस्ट। ये कॉन्क्यूरेंट एक ऐसी लिस्ट है जहां पर ऐसे सब्जेक्ट हैं जो ना ही आपके पास यूनियन लिस्ट में है और ना ही स्टेट लिस्ट में है, बट कॉन्करेंट लिस्ट में इसको ऐड किया गया है, ठीक है। और कॉन्करेंट लिस्ट में भी होता क्या है, यहां पर सुपीरियर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, याद रख लेना। इन कॉन्करेंट लिस्ट यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट इज सुपीरियर टू
स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और ये जो हमने जो कॉन्करेंट लिस्ट ली है कहाँ से ली हुई है, बोरोड फ्रॉम दी ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, बोरोड फ्रॉम दी ऑस्ट्रेलियन या बोरोड फ्रॉम दी ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन की ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या किया है, इस सिस्टम को लिया है, किस सिस्टम को, कॉन्करेंट लिस्ट को। अब देखो यहाँ पर जो यूनियन की जो पावर है वो कितनी पावर है, 100 सब्जेक्ट्स हैं, बट पहले बिफोर इट हैज ओनली 97 सब्जेक्ट, पहले इसमें 97 सब्जेक्ट थे। आफ्टर द 88th अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या किया गया, 3 पावर्स या 3 सब्जेक्ट एडेड इनटू द यूनियन लिस्ट। उसके बाद अगर अब बात कही जाए कि स्टेट में, अगर बात कही जाए कि स्टेट में कितने हैं, देखो स्टेट की पावर को कम किया गया है। तो यहाँ पर जो पहले हमारे पास क्या थे, जो लिस्ट में हमारे जो सब्जेक्ट हैं अभी अभी तो हैं 66 सब्जेक्ट, बट बिफोर इट हैज, ठीक है, यहाँ पर अभी हैं 61 सब्जेक्ट, बट बिफोर इट हैज ओनली, बट बिफोर इट हैज 66 सब्जेक्ट। इससे पहले यहाँ पर 66 सब्जेक्ट थे, बट इनको क्या किया गया है, कम किया गया है, 5 कम हुए हैं, और अभी कितने पहुंच गए हैं, 61। और यही 5 जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में ऐड कर दिए गए। यहाँ पर 47 सब्जेक्ट थे, और अभी है ना, और अभी कितने हैं, नाउ इट हैज 52 सब्जेक्ट, मतलब 5 को यहाँ पर क्या किया गया, ऐड किया गया, जो यहाँ से रिमूव किए गए यहाँ पर क्या कर दिए गए, इनको ऐड कर दिया गया, ठीक है। अब अगर कुछ एग्जाम्पल देखे जाए कि क्या क्या पावर किस किस के पास है, ठीक है, तो पहले यूनियन का तो सबके पास पता होता है कि यूनियन के पास कौन कौन सी पावर है। देखो यूनियन के पास जो पावर है वो है किसकी, डिफेंस की पावर है, ठीक है, फाइनेंस की पावर है, बैंकिंग की पावर है, ठीक है, रेलवेज की पावर है, ठीक है, और साथ साथ में आपके पास इंटरनेशनल बॉर्डर या इंटरनेशनल रिलेशन की पावर है, ठीक है। इस तरीके से सारी की सारी ये 100 सब्जेक्ट यहाँ पर आते हैं। अगर आप देखें स्टेट के बारे में, तो स्टेट के पास कौन कौन सी पावर है, तो स्टेट के पास अपनी पावर होती है पुलिस से रिलेटेड, हेल्थ एंड सैनिटेशन से रिलेटेड, ठीक है, ट्रेड से रिलेटेड, और साथ साथ में गैम्बलिंग से रिलेटेड, ठीक है, जो गैम्बलिंग वगैरह के जो होती हैं वो सारी की सारी रूल एंड रेगुलेशन स्टेट बनाती हैं। अगर अब बात कही जाए कॉन्करेंट लिस्ट में है क्या, तो कॉन्करेंट लिस्ट में आपको देखने को मिलेगा एजुकेशन देखने को मिलेगी, फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, मैरिज के सारे रूल एंड रेगुलेशन देखने को मिलेंगे, साथ साथ में डाइवोर्स के रिलेशन आपको देखने को मिलेंगे। तो सारी की सारी चीजें कहां पर देखने को मिलेगी, आपकी कॉन्करेंट लिस्ट में। यूनियन लिस्ट में सारे की सारी जो रूल एंड रेगुलेशन बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट बनाती है, और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों ही, ठीक है, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कैन, है ना, आपके पास मेक दी लॉज, बट इन केस ऑफ द टाई, ठीक है, बट इन केस ऑफ द टाई सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मोर पावर टू, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मोर पावर देन स्टेट गवर्नमेंट, की सेंट्रल गवर्नमेंट से के पास ज्यादा पावर होती है, कहाँ पे, स्टेट गवर्नमेंट से, और किस फॉर्म पे, यहाँ पे आपके पास कॉन्करेंट लिस्ट में। बट देखो कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी होते हैं जो यहाँ पर नहीं आते हैं, या कोई नए नए मुद्दे यहाँ पर आते हैं, मान लो कोई नया मुद्दा या कोई नया डिस्प्यूट आ गया, इन सब को छोड़कर जो यहाँ पर लिस्टेड नहीं है, तो फिर इसमें होता क्या है, फिर वो भी सारी की सारी पावर किसको दे दी गई, वो भी सारी की सारी पावर दी गई हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और वो जो पावर जो दी गई वो दी गई आर्टिकल 248, याद रख लेना, 246 के बाद आपको जो अनुच्छेद देखने को मिलेगा इंपॉर्टेंट, वो देखने को मिलेगा अनुच्छेद 248 248। तो अनुच्छेद 248 या आर्टिकल 248 में क्या कहा गया कि रेसिड्यू पावर, ठीक है, 248 246 तो मैंने आपको बता दी, यहां पर ये लिस्ट में को डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 248 में क्या कहा गया कि रेसिड्यू पावर की, जो रेसिड्यू की पावर है, रेसिड्यू पावर क्या है हमारे पास, अंडर दी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, रेसिड्यू पावर अंडर दी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बची हुई जो पावर है वो सारी की सारी किसके अंडर चली जाएंगी, आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर यहां पर चली जाएंगी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, अनुच्छेद 246 या आर्टिकल 246 देखा, जिसमें क्या है, इंडिया पावर डिवाइड बिटवीन दी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। और कौन सा स्केड्यूल याद रख लेना, यहाँ पर लिस्ट मत याद रख लेना, यह है स्केड्यूल, ठीक है। जो 7th स्केड्यूल है उसमें 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और साथ साथ में मैंने आपको कौन सी लिस्ट बताई, कॉन्करेंट लिस्ट।
तो इसमें अभी 100 सब्जेक्ट हैं, पहले कितने थे 97, यहाँ पर 61 है, ये पहले कितने थे 66, यहाँ पर 52 हैं और पहले कितने थे 47। मैंने आपको बताया डिफेंस, बैंकिंग, कम्युनिकेशन आता है यूनियन में, पुलिस, एग्रीकल्चर, ट्रेड, गैम्बलिंग, ठीक है, हेल्थ एंड सैनिटेशन आता है कहाँ पे स्टेट लिस्ट में, एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज, डाइवोर्स, ये कहाँ पर आता है कॉन्करेंट लिस्ट में। और आर्टिकल 248 मैंने आपको किसके बारे में बताया, रेजिड्यू पावर के बारे में, कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द अथॉरिटी टू लेजिस्लेट एनी मैटर दैट इज नॉट एम्यूनरेटेड इन द एनी ऑफ द 3 लिस्ट, कि मतलब किसी भी लिस्ट में अगर इन बाकी का नाम नहीं है तो वो पावर किसके पास चले जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले जाएगी। अब अगर बात कही जाए कि सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर में है क्या, कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के पास क्या है, सुपरमेसी है, मतलब ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जिसके अकॉर्डिंग रूल एंड रेगुलेशन बनते हैं, जो संविधान में लिखी गई हैं बातें वही हैं। तो इंडिया हैज द सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और साथ साथ में याद रख लेना जो आर्टिकल 254 में कहा गया है, और रोल ऑफ द जुडिशरी, अगर कोई भी किसी प्रकार का डिस्प्यूट हो जाए इस फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सुधारने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, इंटरवीन करता है एंड रिजॉल्व द पावर बिटवीन, या रिजॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, की किसी भी प्रकार की किसी भी पावर को यूज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट यहां पर आता है और वो डिफाइन करता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन कि जो भी पावर या आपके पास चीजें होंगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी, संविधान के अकॉर्डिंग यहां पर होंगी। तो सुप्रीम कोर्ट यहां पर एक्ट करता है एज द फाइनल अथॉरिटी to settle the dispute between the central and the state government, or the आपके पास court ensure that the federal structure is maintained by the अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास देखो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट भी आता है, एक प्रेसिडेंट की अलग पोस्ट है, जिसमें मैंने आपको बताया कि हमने एक बात की थी कि पावर ये तो डिफाइन है, बट मैंने आपको बात में बताई थी कि विद आपके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। तो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट में पावर वहां पे प्रेसिडेंट की आती है, तो प्रेसिडेंट वहां पर आपके पास रूल एंड रेगुलेशन अपनी इस्तेमाल करता है, आर्टिकल 72 का इमरजेंसी का यूज करता है। तो हम वो प्रेसिडेंट के ही वीडियो में देखेंगे कि प्रेसिडेंट जो हम जब डिफाइन करेंगे कि किस तरीके की प्रेसिडेंट की पावर है या प्रेसिडेंट क्या क्या काम करता है, तो वहां पर हम उसको यूज कर लेंगे। आज का इतना ही रखते हैं, ठीक है, इस सेशन में। और इसको सम अप करके देखते हैं कि इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है मिक्सेस है, यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर है, और ये क्या बनाता है, क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, जहां पर पावर डिफाइन है सेंट्रल और स्टेट के बीच में, और सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द मोर पावर, है ना, जहां पे सेंटर के पास ज्यादा पावर है। स्पेशली इमरजेंसी मैंने आपको बताया, ये प्रेसिडेंट के बारे में आ जाएगा, प्रेसिडेंट की, हाँ प्रेसिडेंट कब बनता है, कौन से आर्टिकल, वो हम डिस्कस करेंगे। और सिस्टम एम क्या करता है, मेंटेन द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी व्हाइल अलाउइंग दिस इंडिपेंडेंस, ठीक है। मतलब पूरा का पूरा हमने ये देखा कि हमने अपने इंडिया का जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो किस तरीके का है, क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कैसे क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना, और कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पर डिफाइन किया गया है क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो आज का सेशन रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।